अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर होने वाली जो अहम तरीन तब्दीलियां हैं, जो जजेस तब्दील हुए हैं उनके बाद अब तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए जो ख़बरें हैं वो कोई ज़्यादा यहाँ से अच्छी नहीं हैं। इमरान खान की दो अहम तरीन जो केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस की जो अपीलें हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हैं और अभी तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। और दूसरा तोशाखाना 2 केस में जो बरियत का मामला है, एक मामला ये है। उसके बाद दूसरी अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि जो इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, उस पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को जो है वो तलब किया गया है। और फिर उसके बाद नए आने वाले चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को अपने ही जो साथी जजेस हैं उनकी तरफ से मुश्किलात का सामना है, उनकी तरफ से कोई ज़्यादा जो है वो समझा जाए कि लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। इब्राहिम, सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें कि इमरान खान की ज़ाहिर अपीलें हैं और वो मामला बड़ी अहमियत का है। पहले हम देखते थे अक्सर औकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि कोई भी सियासी नौयत का जब केस दायर होता था तो 2-3 दिन के अंदर वो केस टेकअप हो जाता था, जज जिसके पास भी जाए लेकिन मामला टेकअप हो जाता था अर्जेंसी के अंदर। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलें हैं और कल जो एक अहम तरीन फैसला हुआ है कि अब अपीलें जो है वो नंबर्स की बुनियाद पर लगेंगी, ना कि कोई अर्जेंट मामले के ऊपर लगेंगी। तो ये तो इसका मतलब है कि 190 मिलियन पाउंड केस की जो अपीलें हैं वो कोई ज़्यादा जल्दी हमें लगती दिखाई नहीं दे रही। देखें, बहुत ये इम्पॉर्टेंट मामला है। जिस तरह आपने बात की फैसल के जो ख़बरें चल रही हैं या जिस तरह के मामला हमें नज़र आ रहे हैं, जिस तरह महसूस हो रहा है, तो अब ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो अब इन चीज़ों को इस तरह मैनेज करेंगे कि जो चीज़ बैकलॉग है उसको ख़त्म किया जाए, प्रॉपर पॉलिसी बुनियादी तौर पर बनाने की कोशिश करेंगे। उस तनाज़र के अंदर जो भी नई दरख्वास्तें अगर इमरान खान साहब की तरफ से आएंगी या माजी के अंदर जो आई हैं वो शायद अब बहुत दूर जाके जो है वो अब लगें। इसका आप एक बेहतरीन मिसाल आप ये देखें कि पीके एक्ट को चैलेंज किया गया। पीके एक्ट जिस वक्त ये पॉलिसी जो है वो तैयार करने की कोशिश की गई, हमें जिस तरह महसूस होता है जब से पॉलिसी नहीं बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद ये इस तरह की जो दरख्वास्तें जो आपके आइन और कानून को या अर्जेंट बेसिस के ऊपर जिनको सुनना चाहिए, जो कवानीन वाली हो या ख़ास तौर पर बानी PTI या इमरान खान वाली केसेस हो, वो जो लेट दरख्वास्तें आई हैं वो उनको अपने नंबरिंग के ऊपर इस वक्त वो लगेंगी। बिल्कुल, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है मुस्तकबिल में कि ये बाय द बुक चलाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो चलेंगी या नहीं चलेंगी वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि अदालत की जानिब से, नई एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कि जो चीज़ें हैं उनको बाय बुक लेके चला जाए और ये चीज़ें नज़र में रखी जाए कि जो पुराने केसेस हैं उनको सबसे पहले जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए ताकि जो बैकलॉग है वो ख़त्म किया जाए। उसकी बुनियादी का चंद वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हो सकती हैं कि एक आपने जवाब जो देना होता है, मिसाल के तौर पर अगर 1 साल बाद 2 साल के बाद अगर कोई मजीद कोई मैटर सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर जाता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जाता है, तो वहाँ पे आपके पास एक प्ली होगी। आप ये प्ली ले सकते हैं कि भाई फ़लाँ जज को हम वहाँ लेके आए, फ़लाँ जज ने इतने अरसे में इतने केसेस सुने, इतने बैकलॉग को कम किया और जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के बाद जो रेशो है केस सॉल्व करने का वो सबसे तेज़ है, लिहाजा एक कॉम्पिटेंट आदमी है। अब उसकी बुनियादी वजह आपको इसको अगर आप लिंक करें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को यहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जो एक्टिंग जज लेके जाने का मकसद ही बुनियादी तौर पर यही था कि क्योंकि उन्होंने केसेस सबसे ज़्यादा निपटाए हुए थे। 410 उनकी गालबन जो है वो रिपोर्टेड जजमेंट जो थी वो वेबसाइट के मुताबिक आ चुकी थी, जो जवाब बनी इनको सुप्रीम कोर्ट लेके जाने में। और चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, यही अफरीदी साहब की तरफ से ये प्ली ली गई कि उनके क्योंकि मैटर को वो जल्दी निपटा देते हैं इस बुनियाद के ऊपर, मुझे वो चाहिए उनको लेके के। मुझे फैसल आपको मैं यहाँ पे दिलचस्प बात बता दूँ, मुझे ऐसे फील हुआ जिस वक्त वो उन्होंने कहा जी कि मैंने हाथ खड़ा करके कहा जी कि मुझे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चाहिए। आपको याद होगा जिस वक्त 2022 का वर्ल्ड कप हो रहा था तो मैच पाकिस्तान और इंडिया का मैच गालिबा पाकिस्तान हारा, तो बाबर आजम ने कहा था कि नवाज मेरा मैच विनर है, ठीक हो गया। तो वही वाली यहाँ पे सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि मियां गुल साहब को बुनियादी तौर पे एक मैच विनर के तौर पे जो है वो लेके गए हैं वहाँ पे जस्टिस यही अफरीदी साहब। अब वो वहाँ पे जैसे कैसे जो है वो काम करते हैं और वहाँ पे बड़े जराए में बताते हैं कि बहुत कंफर्टेबल हैं वो मियां गुल साहब बहुत कंफर्टेबल हैं। वो ये समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ऊपर एतमाद किया गया, मैंने इसको प्रूव करना है कि मैं एक अच्छा जज हूँ। और उसके ऊपर ये चीज़ है कि चीफ साहब ने उनको अपने साथ बेंच में भी रखा हुआ है, बेंच 1 में बैठ के वो केसेस सुनते हैं चीफ साहब के साथ, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र रखनी होगी। दूसरी चीज़ इमरान खान साहब के लिए ना, जो मैं आपको आमर फारूक साहब के जाने के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है आमर फारूक साहब को मिस करेंगे।
अच्छा, आमिर फारूक 2 आ गए हैं, आप ये कहना चाहते हैं? मैं कहना तो नहीं, मतलब मेरा वो इस तरह का, जिस तरह आपकी राय है वो शायद मेरी राय ना हो, लेकिन वो उनको मिस मतलब करें, यही है। वो समझने वाले समझ आएंगे। लेकिन मैं ठीक है। समझ रहा हूँ मेरे मुताबिक आमिर फारूक साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे जो लोग हैं वो बहुत मिस करेंगे, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके लिए भी जो है मजीद सख्तियाँ जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि आमिर फारूक साहब यकीनन सख्त रवैया रखते थे इस्लामाबाद पुलिस की पूरे इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो लिहाजा अब जब नए जज साहब आए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। एक वकील साहब को इन्होंने उस दिन कह भी और दिया कहीं पर उन्होंने कहा भी है कि जो आईजी होता है, जो एसएसपी हाँ। ऑपरेशन है, तो उनको सिर्फ चीफ ही बुला सकता है। इस तरह बिल्कुल, की ये भी इस तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन अब ये बेहतर जानते हैं, क्योंकि रूल्स के मुताबिक वो कोशिश करेंगे चलाने की, अदालत जज यही कहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो अदारे के अंदर की क्या, ये बहुत पुरानी बात है, ये वो उस तरह की बात नहीं है। जिस वक्त ये भी जज साहब अपॉइंट नहीं हुए थे, वहाँ से नहीं आए थे, उस वक्त भी ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि जजेस ने जो जिन लोगों के नाम चल रहे थे, जिन जजेस को, उनको आगाह कर दिया था कि आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए मामला लेके चलना, आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है इब्राहिम, इसका मतलब है कि 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलें जो हैं वो कुछ ज़्यादा जल्दी हमें लगती दिखाई नहीं दे रही। तोशाखाना 2 में बरियत का मामला है, वो भी अभी मामला टेकअप नहीं हुआ। बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। तोशाखाना 1 है, तोशाखाना 2 है, 190 मिलियन पाउंड है, ये बड़ी दरखास्तें। इमरान खान साहब के बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है। अच्छा इब्राहिम, दूसरा ये जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल पर जो एक तौहीनी अदालत की दरख्वास्त थी, इस पर क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, तौहीनी अदालत की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, उनकी मुलाकात करवानी थी अबूशा बीबी से। तो वो क्योंकि अब वो जेल में चली गई है, अदालत के सामने उन्होंने सुप्रिटेंडेंट ने आके बोला था कि हम मैनुअल के मुताबिक करवा सकते हैं, जिस तरह पहले करवाते थे, बुध या जुमरात जो भी उनका दिन था, तो फैमिली और फ्रेंड्स का दिन था, फिर साथ में जो है वकला का अलग दिन है, वकला और पार्टी का अलग दिन है। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन उनकी फैमिली का दिन होगा उस दिन हम उनको मुलाकात करवा देंगे। लेकिन अदालत के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो जो है वो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने ये केस सुना था, और उसमें यकीन दहानी करवाई थी सुप्रिटेंडेंट अडयाला ने कि हम करवाएंगे। और उसी गालबन उसी समाज के अंदर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो 19 चैनल देखते हैं, 19 या 20 चैनल, ये 16 चैनल है, मुझे गालबन याद नहीं, क्योंकि मैंने खबर मैंने जाती तौर पर खुद बनाई थी, लेकिन मुझे वो फिगर जो है वो मिस आउट हो गया मेरे दिमाग से। तो उन्होंने बनाई वो चीज़ें वहाँ पे। तो फैसल चौधरी साहब हैरान कन तौर पर उनकी तरफ से कोई वो कंटेंशन शो नहीं की, तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं उठाया। वहाँ से हमें यकीन हो गया कि वाकई ये देख रहे होंगे, इस वजह से देखते हैं अपने जो उनके लीगल काउंसल्स हैं या जो लीगल टीम के मेंबर्स हैं, हम उनको कहते हैं कि सजेस्ट करके आते हैं कि आपने किस तरह से बैठना है, कौन सा मौक़िफ़ अपनाना है, ज़रा ये चीज़ें होती हैं। इब्राहिम, आखिरी सवाल और आखिरी हमारी डिबेट ये है कि नए चीफ जस्टिस को अपने ही जजेस से जो है वो अब इख्तलाफ तो थे ही सही, और इख्तलाफ इस सूरत में भी हमने देखे कि ज़ाहिर है जजेस की सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है। जजेस ने रिप्रेजेंटेशन लिखी, जजेस ने सदर पाकिस्तान को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे कि भाई यहाँ पे सीनियरिटी है, डिस्टर्ब हो रही है, पहले इस मामले को देखा जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो हल्फ लेने का मामला है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो चैलेंज तो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब के लिए कि उन 5 जजेस की तरफ से जो 5 जजेस खत लिख चुके हैं। देखें, चैलेंज तो ज़रूर है। मैं आपको एक बात, तो इस तरह मैंने पहले बात की, उसके साथ में इस बात को लिंक करूँगा, वो ये कि आमिर फारूक साहब के जाने के बाद, बल्कि जाने से पहले जिस वक्त ये चेमागोई हो रही थी कि बाहर से जजेस लाए जाएंगे, उसमें तो एक मौक़िफ़ ये था कि आइन में जगह ही नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि आर्टिकल 200 जो है उसके अंदर आप लेके आ सकते हैं सदर साहब, वो चीज़ होगी। वो जिस वक्त अब ये बात हो रही थी कि वो लाएंगे फलां जजेस को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चंद जजेस जो थे, इनके उन जजेस के साथ ताल्लुकात भी थे, इन्होंने कहा कि आपने ये काम नहीं करना वरना आपके साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। और कुछ जजेस ने वहाँ पे मना भी कर दिया। अच्छा, ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ से जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब जा रहे थे, उनको पता चल गया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। आखिरी हफ्ते में अंदर गालबन उन्होंने चंद केसेस उन्होंने सुने, 1 या 2 केस वो सुनते थे, बाकी वो चैम्बर वर्क करते थे। अब मज़े की बात यह है कि जो साइफर केस का फैसला है वो भी इन दोनों जजेस ने लिखना था, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। मुमकिन है कि वो किसी को मार्क करें, कोई और 2 जजेस लिखें, जिसमें सरफराज डोगर साहब भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी। और अगर चीफ साहब वापस नहीं आते, कुछ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको वापस एक्टिंग चीफ जस्टिस यहाँ पे बनाया जा सकता है। बहुत सारी दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जिस वक्त हुआ है सारा मामला हुआ, उन्होंने आके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कसूरवार सारे क्योस का ये समझता हूँ कि जस्टिस अब साबिक चीफ जस्टिस साहब जो थे आमिर फारूक साहब, वो थे। उसकी वजह यह है कि आपने अपने सीनियर जजेस को मिसट्रस्ट करते हुए, उनको डिस्करेज करते हुए तमाम कमेटियों से निकाल के ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, नए आने वाले जजेस मेरे ग्रुप के हैं या मेरे पसंद के हैं, वो आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, लिहाजा वो इस सारे मामले को देखेंगे।
अगर हाँ ये हो सकता था कि अगर इनमें से इन जजेस में से कोई जज अगर अपनी कमेटी से इस्तीफा देता, अपने आप को अलग कर देता, वो अलग अलग मामला था। लेकिन इस तरीके से मिसट्रस्ट करना, डिस्करेज करना, कमेटी से निकाल देना, अचानक सलब करना, बिल्कुल सल्ब कर देना, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था। दूसरी तरफ जिस वक्त नए चीफ जस्टिस साहब आए, उनकी अब आपको याद होगा कि जब वो अल्फबरदारी की तकरीब हुई उसमें नए जजेस गए थे, पुराना कोई जज भी नहीं गया। एक बाबर वो गए थे अपना अरबाब मोहम्मद, वो तो वो लोग थे, वो जज थे ना जिन्होंने खत नहीं लिखा था, रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी थी, सॉरी, ठीक है। लेकिन ये वो तो गए थे 3-4, वहां से ही आपको समझ आ जाती है हालात ठीक नहीं है। मैं अभी भी ये कहता हूँ, पहले भी ये कहता था कि हालात अभी भी ठीक नहीं है, ये शायद आगे ठीक हों भी ना। बिल्कुल हाल मैं समझता हूँ कि मेरी आखिर आपको जवाब दे दूँ, मेरी नज़र में अगर जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास कोई हल है, हल यही है कि या फिर अपने वो जजेस को सारों को मिल बैठ के उनके साथ मशावरत करने के बाद इस अदारे को लेकर चलने की कोशिश करें। नंबर 2 वो ये हो गए, वो जो है वो अपने चीफ जस्टिस और चीफ सदर मुमलिकत को ख़त लिखें कि वो वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजा जाए। तीसरी चीज़ उनके पास ये है कि अदारे को चलाने के लिए मुझे यहाँ पे इतने बंदे चाहिए जजेस, लिहाजा दीगर जजेस को ला के यहाँ के जजेस को ट्रांसफ़र किया जाए, किसी न किसी तरीके से कोई रास्ता निकाला जाए ताकि आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो जुमला मैं एक ही कहूँगा कि मैं खुद नहीं आया, मुझे हुकूमत ने पसंद किया है। हाँ, तो अगर हुकूमत ने पसंद किया तो फिर ये सारी बातें जो है वो माइनर सी रह जाती हैं और होगा वही जो हुकूमत चाहेगी। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।